प्राचीन काल में खान पान के लिए धातुओं के बर्तनों का चयन केवल विलासिता का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये आयुर्वेद और तत्कालीन वैज्ञानिक समझ पर आधारित एक गहरा स्वास्थ्य दर्शन था। भारत के विभिन्न राजवंशों और मुगल शासकों ने इन धातुओं के गुणों को पहचानते हुए उन्हें अपनी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनाया था। यहाँ विभिन्न धातुओं के उपयोग, उनके ऐतिहासिक संदर्भ और वैज्ञानिक कारणों का विस्तृत विवरण दिया गया है। ऐतिहासिक संदर्भ: राजवंश और धातुएं। प्राचीन भारतीय राजाओं से लेकर मध्यकालीन मुगल बादशाहों तक बर्तनों का चुनाव उनके गुणों और सुरक्षा जैसे जहर की पहचान के आधार पर किया जाता था। 1. मुगल साम्राज्य और सोने चांदी का प्रभाव। मुगल काल में विशेषकर अकबर और शाहजहां के समय शाही दस्तरख्वान पर सोने और चांदी के बर्तनों का बोलबाला था। सुरक्षा और शुद्धता। मुगलों को हमेशा भोजन में जहर मिलाए जाने का भय रहता था। माना जाता था कि चांदी के बर्तन कुछ विशेष प्रकार के जहरों के संपर्क में आने पर रंग बदल देते हैं। शाही परंपरा। आईने अकबरी में उल्लेख मिलता है कि शाही रसोई में भोजन पकाने और परोसने के लिए सोने चांदी के साथ साथ चीनी पोर्सलेन के बर्तनों का भी उपयोग होता था, ताकि भोजन की शुद्धता बनी रहे। 2. राजपूत और दक्षिण भारतीय राजवंश। राजपूत राजा युद्ध कला में निपुण थे और उनके शरीर की मजबूती का एक बड़ा कारण तांबे और कांसे के बर्तनों का उपयोग था। दक्षिण भारत के चोल और विजयनगर साम्राज्य में कांसे ब्रॉन्ज के बर्तनों को शुद्ध धातु माना जाता था और मंदिरों के साथ साथ राजघरानों में भी इनका प्रयोग अनिवार्य था। धातुओं में खाने पीने का वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कारण। 1. सोने के बर्तन, गोल्ड। सोना एक मृदु लेकिन अत्यंत प्रभावशाली धातु मानी गई है। वैज्ञानिक कारण: सोना शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय करता है और याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। प्रभाव: सोने के बर्तन में भोजन करने से शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती है और यह मानसिक शांति प्रदान करता है। 2. चांदी के बर्तन, सिल्वर। चांदी अपनी शीतल प्रकृति के लिए जानी जाती है। वैज्ञानिक कारण: चांदी एक शक्तिशाली एंटीमाइक्रोबियल, रोगाणुरोधी एजेंट है। यह बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को नष्ट करने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि आज भी घावों की ड्रेसिंग में सिल्वर नैनोकणों का उपयोग होता है। फायदा: चांदी के बर्तन में पानी पीने या खाना खाने से शरीर की गर्मी शांत होती है, पित्त दोष कम होता है और पाचन तंत्र सुचारू रहता है। 3. तांबे के बर्तन, कॉपर। तांबा शरीर के लिए एक आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। वैज्ञानिक कारण: तांबे में ओलिगोडायनामिक इफेक्ट होता है। जब पानी को तांबे के बर्तन में 8 घंटे से अधिक रखा जाता है तो तांबा सूक्ष्म मात्रा में पानी में मिल जाता है, जो पानी के हानिकारक बैक्टीरिया जैसे ई. कोली को मार देता है। मजबूती का राज: तांबा शरीर में मेलेनिन के उत्पादन, आयरन के अवशोषण और जोड़ों के लचीलेपन के लिए अनिवार्य है। पुराने समय के योद्धाओं की हड्डियों और जोड़ों की मजबूती के पीछे तांबे के पानी का बड़ा हाथ था। 4. पीतल और कांसा, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। पीतल, ब्रास, यह जस्ता, जिंक और तांबे का मिश्रण है। जस्ता रक्त की शुद्धि और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीतल के बर्तन में खाना पकाने से भोजन के पोषक तत्व 90% तक सुरक्षित रहते हैं। कांसा, ब्रॉन्ज, इसे आरोग्यवर्धक धातु कहा जाता है। इसमें खाना खाने से बुद्धि तेज होती है और भूख बढ़ती है। प्राचीन योद्धाओं की शक्ति और धातुओं का संबंध। राजा महाराजाओं के लंबे समय तक युद्ध लड़ने और उनके विशाल कद काठी का वैज्ञानिक आधार ये है कि इन धातुओं के निरंतर संपर्क से उनके शरीर में खनिज संतुलन, मिनरल बैलेंस बना रहता था। संक्रमण से बचाव: युद्ध के दौरान साफ पानी और स्वच्छ भोजन मिलना कठिन होता था। धातुओं के बर्तन प्राकृतिक स्टेरिलाइजर का काम करते थे, जिससे वे महामारी और संक्रमण से बचे रहते थे। हार्मोनल संतुलन: आयुर्वेद के अनुसार स्वर्ण और रजत भस्म का प्रभाव हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करता था, जिससे योद्धाओं का साहस और बल बना रहता था। निष्कर्ष: आज के आधुनिक युग में प्लास्टिक और एल्यूमीनियम ने इन धातुओं की जगह ले ली है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि एल्यूमीनियम के कण भोजन में घुलकर अल्जाइमर और हड्डियों की कमजोरी जैसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इसके विपरीत हमारे पूर्वजों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सोने, चांदी और तांबे के बर्तन न केवल भोजन को शुद्ध रखते थे, बल्कि शरीर को भीतर से शक्तिशाली भी बनाते थे। क्या आप चाहते हैं